हेलो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपके लिए जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चंस पार्ट 25 लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? तो यूनिसेफ का स्थापना हुआ था 1946 ईस्वी को। कब हुआ था? यूनिसेफ का स्थापना 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती। किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात से होकर। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन, यानी कि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर, बिजली के बल्ब में तंतु किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब में तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? बिजली के बल्ब में तंतु टंगस्टन का बना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ बनवाया था? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। और कहाँ बनवाया था? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो औरंगजेब जो है वो गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। किसका वध करवाया था? गुरु तेग बहादुर का, जो ये सिख गुरु थे। अब कब करवाए थे? तो 1675 ईस्वी को। कब करवाए थे? 1675 ईस्वी को औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? यानी कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश। कौन था? चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर, महानदी और कावेरी नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो महानदी और जो कावेरी नदियाँ हैं वो पूर्वी दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है? पूर्वी दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर, असहयोग आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। किनके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर, 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल। ठीक है, 13 नंबर सवाल बोल रहा है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो मनसबदारी जो प्रथा है वो अकबर ने चलाई थी। किसने चलाई थी? अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाई थी। आपको शायद पता होगा कि जो अकबर जो था वो अनपढ़ शासक था। कौन सा, कैसा शासक था? अनपढ़, यानी बिना पढ़ा लिखा। ठीक है, अशिक्षित था। नेक्स्ट है 14 नंबर, भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में रेडियो प्रसारण जो है 1927 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1927 ईस्वी को भारत में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है 1761 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी को। किसके किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, सवाल ये भी पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी को। ठीक है, और द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को, और तृतीय हुआ था 1761 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर, आज़ाद हिंद फौज किसने संगठित की थी? तो आज़ाद हिंद जो फौज जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने संगठित की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर,
पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? जो पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर स्थित है। किस नदी पर? पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो लुम्बिनी जो है बुद्ध का जन्म स्थान है। किसका है? लुम्बिनी जो अभी नेपाल में पड़ता है वो किसका जन्म स्थान है? बुद्ध का, यानी गौतम बुद्ध का। ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर, भारत में कौन सा मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? यानी कि भारत में कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा फैला हुआ है? तो वह जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर, चीन में सिविल सेवा की परीक्षाएं कब आरंभ की गई थी? तो चीन में सिविल सेवा की जो परीक्षाएं हैं 1906 ईस्वी को आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 1906 ईस्वी को चीन में सिविल सेवा की परीक्षाएं आरंभ की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर, किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है? तो किसी वस्तु का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि आज आप पृथ्वी से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकिएगा तो वस्तु पृथ्वी पर दोबारा लौट के नहीं आएगा। ठीक है। यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर इतना स्पीड में फेंकना है। ठीक है। उसी तरह से फेंकिएगा, यानी किसी वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर सवाल। ठीक है। देखिए 25 नंबर सवाल है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 मेगा जूल के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय जो है वो मनीला, फिलीपींस में है। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी को। ठीक है। कब हुआ था? 1966 ईस्वी को ADB का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है 27 नंबर, किस वस्तु के आयात पर भारत सबसे अधिक धनराशि खर्च करता है? यानी किस वस्तु के आयात पर भारत सबसे अधिक धनराशि खर्च करता है? तो कच्चा पेट्रोलियम के आयात पर। ठीक है। यानी कच्चा पेट्रोलियम के आयात पर भारत जो है सबसे अधिक धनराशि खर्च करता है। नेक्स्ट है 28 नंबर, विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन थी? तो विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाली महिला थी श्री मावो भंडार नायके। कौन थी? श्री मावो भंडार नायके विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाली महिला थी। जो कहाँ की थी? तो श्रीलंका। ठीक है। और श्रीलंका राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धने कोटे श्रीलंका की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। देखिए भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा थी? तो मैकमोहन रेखा थी। उसी तरह से सवाल पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। और विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1944 ईस्वी को। कब हुआ था? 1944 ईस्वी को विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर, मदर टेरेसा किस देश के थी और उनकी मृत्यु कब हुई थी? यानी मदर टेरेसा किस देश की थी और इनको मृत्यु कब हुई थी? तो अल्बानिया देश के थे। किस देश के थे? अल्बानिया। और इनकी मृत्यु हुई थी 1997 ईस्वी को। कब हुई थी? 1997 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी और अल्बानिया देश के थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है, ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्राह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है। राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे उनका स्थापना कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी को। ठीक है। कब हुआ था? 1828 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर, हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? तो हड़प्पा की जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कांस्य युग से संबंधित है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युग। ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर, चीनी यात्री हिनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हिनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हिनसोंग भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर,
ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर सवाल है, स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो स्वराज आंदोलन जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किए थे। किसने प्रारंभ किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज आंदोलन प्रारंभ किए थे। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर ने भाग लिए थे। और आपको पता होना चाहिए कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी को, ठीक है, और दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी को, और तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी को। ठीक है, 1930, 1931 और 1932 तीनों सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर, हमारी राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? तो हमारे राष्ट्रीय गान की रचना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रीय गान की रचना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर, दुनिया का सबसे विशालकाय जंतु कौन सा है? तो दुनिया का सबसे विशालकाय जंतु है नीली व्हेल। कौन है? नीली व्हेल जो है दुनिया का सबसे विशालकाय जंतु है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर, 41 नंबर सवाल है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। नेक्स्ट है 42 नंबर, भारत में अधिकतर वर्षा किससे होती है? तो भारत में जो अधिकतर वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में अधिकतर वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछते कि चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो चीन के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर सन यात सेन। कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन चीन के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट 44 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सवाल ये भी पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी को। किसने किया था? तो A.O. होम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है, भारत संघ के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत संघ के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारत संघ के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं 4। ठीक है, कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन कौन होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट है 48 नंबर, दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। कहाँ है? सिलवासा दादर और नगर हवेली की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम जो है वो रुद्रप्रयाग में होता है। कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर और आज का लास्ट सवाल, वोल्गा नदी किस समुद्र में अपना यानी पानी गिराती है? यानी जो वोल्गा नदी है किस समुद्र में अपना पानी गिराती है? ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, अपना पानी गिराती है तो कैप्सियन सागर में गिराती है। ठीक है, ये जो वोल्गा नदी है जो अपनी पानी है वो कैप्सियन सागर में गिराती है। आपको पता होगा वोल्गा नदी की लंबाई है 3530 किलोमीटर। कितनी है? 3530 किलोमीटर वोल्गा नदी की लंबाई है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।